गर्मियों के सीज़न में हम ख़वातीन की ये टेंशन ही रहती है कि लंच या डिनर में क्या बनाया जाए। एक तो गर्मी की सब्जियां ही गिनी चुनी होती हैं, ऊपर से ऐसी कि बच्चे तो क्या बड़े भी दूर भागते हैं, ख़ास तौर पर तोरी की सब्ज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं तूरी दाल की बेहतरीन रेसिपी। सादा से मसालों के साथ आज इस सब्ज़ी को मैं ढाबा स्टाइल बनाने लगी हूँ। मेरे तरीके से इस सब्ज़ी को बनाएंगे ना, यकीन करें बच्चे भी और बड़े भी शौक़ से खाएंगे। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सब्ज़ी बनाने से पहले सबसे पहले तो मेरी एक कन्फ्यूजन दूर कर दें। तुरई कहा जाता है या तूरी बोला जाता है? हम लोग तो इसे तूरी कहते हैं। आपकी ज़ुबान में से क्या बोला जाता है कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। तो 1 किलो मैंने तूरी का इस्तेमाल किया है, फ्रेश इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके साथ 1 पाव चना की दाल, जिसे मैंने भिगो कर रख दिया था 2 घंटे पहले। दाल अच्छे से फूल चुकी है, नरम हो चुकी है। चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस रेसिपी में आपने तूरी की कटिंग कैसे करनी है। किसी की पीलर की मदद से आप लोगों ने इसकी स्किन को उतार लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं, छुरी की मदद से स्क्रैच करते हैं, यानी कि स्किन को पील नहीं करते। तो आपका जैसे दिल चाहे आप इसकी कटिंग करें। अब राउंड शेप में मैं इसके मोटे मोटे पीस काटूंगी, क्योंकि ये दाल में घुल जाएगी। दाल में ये पीसेस नज़र आने चाहिए, इसीलिए मैंने इसके थोड़े मोटे पीस ही काटे हैं। आपको जैसा मुनासिब लगे आप इसकी कटिंग कर लें। चलें जी, दाल बनाने के लिए मैंने एक मिट्टी की हांडी ली है। इसमें डाला है मैंने आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल और एक मीडियम साइज़ के प्याज को फाइन सा स्लाइस करके शामिल कर दें। प्याज को पकाएंगे हल्का सा सॉफ्ट होने तक। देखें, सब्जियों में प्याज को कलर नहीं दिया जाता, हल्का सा ही सॉफ्ट करेंगे। जैसे ही इस पर हल्का सा कलर आने लगेगा, मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो आप लोगों ने अदरक लाजमी शामिल करनी है, क्योंकि चने की दाल बादी होती है। मिक्स करेंगे और भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। और तब हम इसमें मसाले भी डालेंगे। 1/2 टेबलस्पून नमक डालूंगी। इसके अलावा 1 टेबलस्पून भर के शामिल करने लगी हूँ मैं धनिया पाउडर। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। इसके अलावा लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी मैं 1/2 टेबलस्पून। अब इसके अलावा हल्का सा टच देने लगी हूँ मैं मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का, यानी कि चिली फ्लेक्स का। तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने डाला है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। नहीं है आप लोगों के पास तो स्किप कर दें। मिक्स करेंगे मसालों को प्याज में, और इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। साथ के साथ मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें भी मोटी मोटी काट कर डाल दी हैं। टमाटर को मैंने चॉप करके डाला है फाइन सा, ताकि इसके छिलके मुंह में ना आए और दाल के लिए बेहतरीन सा हमारा मसाला तैयार हो जाए। इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करूँगी, इससे दाल में अच्छी खुशबू आएगी। आप चाहें तो मोटा कुटा हुआ ज़ीरा भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे इतना कि ऑयल ऊपर आ जाए और टमाटर का सारा पानी खुश्क हो जाए। जितना अच्छा मसाला भूनेंगी दाल में, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। जैसे ही मसाला भून गया, मैंने इसमें डाल दी भीगी हुई दाल। अब दाल डालेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, दाल को भी बहुत भूनते हैं, मगर मैं दाल को ज़्यादा नहीं भूनूंगी। इससे क्या होता है, दाल सख्त रह जाती है और फिर देर से गलती है। बस हल्का सा मिक्स करें और पानी शामिल कर दें। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, दाल जल्दी गल जाएगी। तो मैंने भी नीम गर्म पानी ही डाला है, तकरीबन 2 कप के बराबर। मिक्स कर दें, कवर लगाकर 15 मिनट के लिए दाल को पकने के लिए छोड़ दें। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप लोगों ने 1 कप पानी ही शामिल करना है। 15 मिनट के बाद दाल को चेक कर लेते हैं। और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। दाल देखें गल चुकी है तकरीबन 80% तक। 20% तक अभी भी इसमें कसर बाकी है, वो मैंने जानबूझकर छोड़ी है। वो इसलिए कि जब हम इसमें तुरई डालेंगे, तुरई में अच्छा खासा पानी होता है। तो देखिए, मोटी मोटी तूरी जो काट कर मैंने रखी हुई थी ना, वो शामिल कर दी है। आपको इसकी क्वांटिटी ज़्यादा लग रही होगी, मगर थोड़ी देर बाद आप लोग देखेंगे ये दाल में जैसे घुल सी जाएगी। कवर लगा देंगे 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद आप लोग चेक करें ये कितनी कम रह गई है, क्योंकि इसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। एक क्रीमी टेस्ट बनेगा इसका इंशाल्लाह ताला। मिक्स करते रहें और मज़ीद 5 मिनट के लिए पका लें। तूरी को ज़्यादा नहीं गलाएंगे, बल्कि खड़ा खड़ा सा ही रखेंगे।
1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है पिसा हुआ गरम मसाला। कवर लगाकर दम वाली फ्लेम पे इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो 10 मिनट के बाद आप लोग देख रहे हैं तूरी सारी ऊपर आ गई है, यानी कि ये अच्छे से गल चुकी है। इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और मैं आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से ग्रेवी वाला ये सालन रोटी चपाती के साथ, पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चिकन मटन तो आप लोग खाते ही रहते हैं, मेरे कहने पर इस कम्बिनेशन को ट्राई कीजिएगा। तूरी और चना दाल बहुत ही टेस्टी और क्रीमी रेसिपी है। इस पर डालेंगे हरा धनिया और गर्मा गर्म सर्व करूँगी मैं इसे तंदूर की रोटी और सलाद के साथ। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये देखने में जितनी टेस्टी लग रही है खाने में भी उससे ज़्यादा टेस्टी है। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।